कभी शीत लागा कभी ताप लागा, तेरे साथ का है जो शाप लागा। मनवा बोराया, तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा। हेलो बच्चों, आज हमारी पहली क्लास है और हम अपनी क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखो, थ्योरी शुरू से थ्योरी पढ़ना फिर क्वेश्चंस करना, तो हमने चूज़ किया है बेसिकली हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड थ्योरी हम साथ साथ समझेंगे उसको अच्छे से। तो आप अच्छे से समझिए क्वेश्चंस को और इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको आप ध्यान से देखते रहिए। देखो क्वेश्चन क्या है। अ मैन स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन and also at the same time the man starts moving constant velocity 9, then find the time taken by man to catch the bus। ओके, तो यहाँ पर एक मैन है जो बस के पीछे दौड़ रहा है, बस के पीछे दौड़ रहा है। जैसे सुई धागा मूवी में एक हीरो होता है वरुण धवन वो दौड़ रहा होता है। तो ये गाना भी उसी मूवी का था। अब सवाल ये कि क्या वो उसको पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अब समझते हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अब कॉन्सेप्ट आ जाओ, ठीक है, गाना हो गया, अब ध्यान से सीरियसली इसको समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो देखिए, मैन स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस, ये हो गई बस यहाँ पर, ठीक है, और इसके पीछे यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, मैन खड़ा हुआ है, कितने मीटर पर, 40 मीटर पर। इसकी वेलोसिटी दे रखी है 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी शुरू में 0 है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान सुनना। तो देखिए सर, हम ऐसे हमें कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो देखो, इसमें आप समझो कि हमें बेसिकली डिस्टेंस की बात करनी है, हमें टाइम की बात करनी है ना, कितने टाइम में कैच करेगा, डिस्टेंस की बात करनी है, इसमें वेलोसिटी आ रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन हम लगाएं। तो आप सबको इक्वेशंस पता होंगी, हम 9th में भी पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं टोटल, है ना, 5 इक्वेशंस हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है सर। तो देखो, हमें पता है डिस्टेंस की, टाइम की बात हो रही है, तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट वाली। और इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। जैसे नॉर्मली ये लिखा रहता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, बट आप यूज़ करो इसमें एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा क्यों सर। एक्स नॉट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्स नॉट दिखा रहा है कि पार्टिकल शुरू में कहाँ पर है, स्टार्टिंग पोजिशन कहाँ पर है उसकी, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं बस के लिए, देखो बेटे, फॉर बस यहाँ देखेंगे तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कितना है इसका 40, यहाँ से इसको रेफरेंस मान लेते हैं अपन, इसको रेफरेंस मान लेते हैं। तो 40 प्लस यू कितना है 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए एंड टी स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एक्स इक्वल टू 40 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, 40 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब बात करते हैं हम लोग मैन के लिए। देन फॉर मैन अगेन द सेम इक्वेशन। तो क्या होगा, मैन की स्पीड कांस्टेंट है, इसके लिए क्या होगा, एक्स नॉट यहाँ पे 0 है क्योंकि पर्सन वहीं पर है, प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये 90 हो गया। अब अगर पर्सन बस को पकड़ेगा या ओवरटेक करेगा, इसका मतलब दोनों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और दोनों को टाइम भी सेम लगना चाहिए। क्योंकि जब हमने टाइम स्टार्ट किया एक साथ, तो वो टाइम चल रहा है, जब ओवरटेक किया उसने तो दोनों ने टाइम इक्वल चला, इक्वल टाइम तक उन्होंने ट्रेवल किया। दोनों को वेट इक्वल कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा देखो, 40 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 90। तो यहाँ पे आ गया आपका टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 90 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। नाउ वी कैन सॉल्व इट। सो टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, टी इसके फैक्टर कर लो, टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 8t प्लस 80 इक्वल्स टू 0। सो t कॉमन, t माइनस 10 देन माइनस 8, t माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो t माइनस 8 एंड t माइनस 10 इक्वल्स टू
0, सो t इक्वल्स टू 8 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं कि सर दो आंसर कैसे आ रहे हैं, 8 और 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले क्या है कि पर्सन की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वो पर्सन पहले ओवरटेक करेगा बस को, और बस का एक्सेलरेशन लगातार बना हुआ है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो पहले तो पर्सन ओवरटेक करेगा उसको, और अगर वो कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर जो बस है जो पीछे से आ रही होगी फिर वो उसको ओवरटेक करेगी। तो ऐसा होगा कि 8 सेकंड बाद तो ये इसको ओवरटेक करेगा कहीं पर आके यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा तो फिर बस ओवरटेक करेगी, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैनल पर, मैं जिसमें बताया था आपको क्वेश्चंस करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी समझेंगे और आप इसमें प्रैक्टिस करो। इस पे हम लोग इजी क्वेश्चंस टू मॉडरेट क्वेश्चंस टू टफ क्वेश्चंस सारे करने वाले हैं। इस पे आपको आपके नीट के लिए भी क्वेश्चंस मिलेंगे, इस पे आपको जेई मेंस के लिए मिलेंगे और आपको जेई एडवांस के लिए क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिलेंगे। तो हम बात करेंगे इजी क्वेश्चंस की, मॉडरेट क्वेश्चंस की और टफ क्वेश्चंस की। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।